चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज जितना जो रिमेनिंग पोर्शन है वाटरफॉल का आज हम कवर करेंगे जलप्रपात। आई होप सो आप लोगों ने पिछले लेक्चर को देख लिया होगा और जितना भी मैंने आपको कराया था आपने याद कर लिया होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कांकेर जिले को लेंगे। इसके पहले का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कांकेर को देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी निकलती है जिस पर ये मलाज कुंडम जलप्रपात है। तो ये जो मलाज कुंडम है ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि मलाज कुंडम की पहाड़ी है और कुंड से आपको याद करवाया था मैंने दूध अगर भगवान पर चढ़ाएंगे तो कुंड में जा कर के वो कलेक्ट हो जाएगा। तो मलाज कुंडम तो आपको वैसे भी याद आ जाएगा कांकेर। उसके बाद यहाँ पर एक और है चर्रे मर्रे को किसी किसी बुक में नारायणपुर में भी लिया जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर कांकेर में ले लेना चाहिए। तो चर्रे मर्रे जो है इसको आप कैसे याद रखेंगे? चर्रे मर्रे यानी सोचिए कि जैसे चर्रे मर्रे यानी ऐसा आप समझिए किसी की नहीं हालत ख़राब हो जाएगी। तो कांकेर मतलब ऐसा सोचिए कि किसी को जब भी कांकेर आता है तो मैं बोलती हूँ कंकड़ पत्थर। जैसे अगर मान लीजिए किसी को अगर कंकड़ पत्थर मार रहे हैं तो उसकी क्या है, थोड़ी हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। चर्रे मर्रे तो सोचिएगा कि बस उसको क्या है, कंकड़ पत्थर से मारे जा रहे हैं। तो चर्रे मर्रे फिर आपको ऐसे याद आ जाएगा, चर्रे मर्रे, ठीक है, मारे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक और है परलकोट, ठीक है, परलकोट विद्रोह। तो इसको आप ऐसा सोचिएगा कि राजनांदगांव से कोटरी नदी निकलती है और सीधा ये ऐसे बहती है, ठीक है, कोटरी नदी निकल करके यहाँ तक आ जाती है। तो कोट से आपको याद आ जाएगा कि हाँ। और परलकोट विद्रोह ये भी क्या है, हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट विद्रोह था। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। हाँ, परलकोट भी कांकेर के अंतर्गत आता है। उसके अलावा एक और है यहाँ पर मायना। ये जो कांकेर है वहाँ पर एक मायना, तो जैसे कंकड़ आएगा ना, कांकेर कंकड़ पत्थर, तो मायना मतलब मैंने नहीं मारा, ठीक है। जैसे किसी पे इल्ज़ाम लगेगा कि किसने मारा तो मायना, मैंने नहीं मारा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये जितना भी मैंने आपको बताया है कांकेर का तो आप वो याद कर लीजिएगा। नोट्स तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर मैंने डिलीट किया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ज़िला हम लेंगे। इसमें अब हम नारायणपुर लेते हैं। नारायणपुर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खुरसेल वैली है। खुरसेल वैली किस चीज़ के लिए फेमस है? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो जिससे कि मुझे ये पता चले कि आपको पता है। इसको मैंने पढ़ाया भी है ऑलरेडी। यहाँ पर खुरसेल जलप्रपात है, तो इसको आप याद रखिएगा, खुरसेल। तो ये आप कैसे याद कर लेंगे? आपको याद है खुरसेल घाटी कहाँ है? नारायणपुर में है, तो उससे आपको ये वाटरफॉल याद आ जाएगा। फिर वैसे भी यहाँ पर जंगल इतना ज़्यादा है तो खुरसेल। उसके अलावा यहाँ पर अब बीजापुर देखेंगे तो यहाँ पर बोंगतुंग। तो बोंगतुंग से कैसे याद रखेंगे? तो सोच लीजिए कि हाँ, ये जो बोंगतुंग है इसमें बी से बीजापुर, बी से बोंगतुंग, वैसे करके आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये और कहीं नहीं है, ये एकदम डिफरेंट सा नाम है। तो बोंगतुंग यानी ऐसा, यहाँ पे नक्सलाइट भी बहुत ज़्यादा रहते हैं तो बोंगतुंग सोच लीजिए, कुछ ऐसा कोड वर्ड जैसा भी है। उसके अलावा यहाँ पे एक और है लंका पाली। अब ये लंका पाली को आप कैसे याद रखिएगा? सोच लीजिए, जैसे ही बीजापुर आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नक्सलाइट हैं, यहाँ पे जाना मुश्किल है। तो बीजापुर में जाना मुश्किल है, वैसे लंका में भी जाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने वहाँ आग लगा दिया। तो वैसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कांकेर भी आपका डन है, नारायणपुर भी डन है, उसके अलावा बीजापुर भी डन है। उसके अलावा यहाँ पे सुकमा को देखते हैं तो सुकमा में है रानी दरहा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है मलगेर। उसके अलावा यहाँ पर एक और है गुप्तेश्वर वाटरफॉल। तो इन तीनों को आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो गुप्तेश्वर जलप्रपात है ये शबरी नदी के ऊपर है, तो इसको आप ऐसा सोचिएगा कि शबरी किसी लड़की का नाम है और उसका टाइटल गुप्ता है, ठीक है, शबरी गुप्ता। तो वैसे करके आपको याद आ जाएगा कि हाँ, शबरी नदी कहाँ से बहती है? तो सुकमा से बहती है। तो वैसे करके आप इसको याद रख लीजिएगा, शबरी गुप्ता एक लड़की का नाम है जिसका कि गुप्ता टाइटल है। ये जो मलगेर है वो शबरी की सहायक नदी है, तो इसको भी आपको याद आ जाएगा कि ये कहाँ है, सुकमा में ही है। उसके बाद ये इसको तो मैं लास्ट में आपको करेक्ट कराऊंगी, ठीक है। ये तीनों मैंने बोला था मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगी। अब यहाँ पर आता है आपका
दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में जो मोस्ट फेमस है वो है सूरतगढ़ जलप्रपात। अब ये आप सूरतगढ़ को कैसे याद रखेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि अगर आपके फेस में आपके दांत अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अच्छे दिखेंगे, आपका लुक अच्छा आएगा। तो वैसे ही आप सोचिए कि दांत जो है वो सूरत के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो ऐसा है कि आपकी इंटरनल ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है, आपको किसी भी पर्सन का नेचर दिखना चाहिए, टैलेंट दिखना चाहिए, फेस वाइज उसको जज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो आपको ट्रिक है याद करवाने के लिए मैंने ये बताया है, दंतेवाड़ा यानी कि सूरत, ठीक है, सूरतगढ़। तो वैसे करके फिर ये आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये दंतेवाड़ा ज़िले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बोधघाट भी है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो सात धारा, सात धारा में भी कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। जैसे चर्रे मर्रे में होता है ना कि चर्रे मर्रे में किसी बुक में नारायणपुर दिया है, कहीं पे कांकेर दिया हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप कांकेर ले लीजिए, और सात धारा को भी कहीं कहीं बीजापुर में लेते हैं, तो आप दंतेवाड़ा में ले लीजिए, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। महासमुंद में सात देवधारा है, ठीक है, सात देवधारा, और यहाँ पर क्या है सात धारा। इसको आप कैसे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो गया तो सोच लेना जहाँ पर महा आएगा वहीं पर देव आएगा, ठीक है। जहाँ पर महा आएगा वहाँ पर ही देव आएगा, देव और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ सात धारा, धारा फिर वारा, धारा और वारा, ऐसे करके आप इसको याद कर लो। तो ये आपका दंतेवाड़ा जिला भी हो गया। अब बस्तर में याद करते, बस्तर में काफ़ी सारे जलप्रपात हैं। एक तो आपका चित्रकूट ही हो गया जो कि इतना फेमस है, चित्रकूट इंद्रावती नदी पर। ये सबसे चौड़ा, छत्तीसगढ़ का इसको नियाग्रा भी कहा जाता है क्योंकि 300 फीट चौड़ा है। तो ये आप याद रखिएगा कहाँ है, बस्तर में है। जगदलपुर जो जाते हैं वो अगर यहाँ घूम कर के नहीं आए तो ऐसा होता ही नहीं है, जगदलपुर और चित्रकूट। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप याद कर लीजिए तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी के ऊपर है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया हुआ है। अब यहाँ पे ये हो गया तीरथगढ़। उसके अलावा कांगेर नदी बहती है जो कि शबरी की सहायक नदी है। तो कांगेर नदी के ऊपर फिर एक कांगेर वाटरफॉल भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे चित्रधारा भी एक है। तो चित्रधारा आपको कैसे याद आएगा, चित्रकूट से आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे चित्रधारा भी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा है, एक महादेव घूमर, ठीक है। महादेव घूमर के बाद आप देखेंगे तो एक है मेंदरी घूमर, ठीक है। मेंदरी घूमर को कहीं कहीं दंतेवाड़ा में ही लिया जाता है, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप इसको बस्तर में ही ले लीजिए। उसके अलावा एक और देखेंगे तो तांबड़ा घूमर, ठीक है। तो इस घूमर, जहाँ पे भी घूमर आ जाएगा ना तो आप याद रखिएगा, एक सॉन्ग नहीं है पद्मावत मूवी का, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं। तो घूमर करके एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, तो आप सोच लीजिएगा कि बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कुछ ट्रेडिशनल है नहीं है। तो फिर ये आपको इस प्रकार से याद आ जाएगा कि हाँ घूमर घूमर आ गया, यानी ट्रेडिशनल सॉन्ग है। तो ट्रेडिशन तो बस्तर दशहरा से ज़्यादा ट्रेडिशनल तो कुछ है नहीं छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से आपको सारे वाटरफॉल याद हो जाएंगे। अब फटाफट से मैं जो आपका ये रानी दाह वाला डाउट है ना, इसको क्लियर कर देती हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हो गया यहाँ पर रानी दाह, आप ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद लिख लीजिए रानी देहरा। फिर उसके बाद थर्ड रैंक पे लिख लीजिए, इसको मैं फिर से राइट डाउन कर देती हूँ, एज इट इज़ लिख लिया आप लोगों ने, रानी देहरा। उसके बाद लास्ट में आप लोग लिख लीजिए रानी दरहा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो। सभी स्टूडेंट्स क्या इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में फिर गलत कर देते हैं, कौन सा किस ज़िले में, नाम एक जैसा है। इसको देखिए आप ऐसे याद रखना कि सबसे छोटा है इसलिए हमने इसको फर्स्ट रैंकिंग दी है, और इसको हमने सेकंड रैंकिंग इसलिए दी है क्योंकि ह इसमें मैच कर रहा है। फिर थर्ड रैंकिंग हमने इसको इसलिए दिया है क्योंकि ये फिर इंटरचेंज हो गया है, र पहले आ गया है, ह बाद में है। तो आपने इसको ऐसे रैंक वाइज जमा लिया। अब सबसे ऊपर देखिए जशपुर, जशपुर आपका सबसे नॉर्थर्न पोर्शन में आता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आता है, सुकमा आता है। तो ऐसे आपने लिख लिया, और बीच में जो कवर्धा आएगा वो बीच में आएगा। इस तरीके से आपने जब इधर की रैंकिंग जमा ली है, इधर जिला भी आप देख रहे हैं, जशपुर सबसे ऊपर, सुकमा सबसे नीचे, बीच में कवर्धा, तो आप आराम से इसको करेक्ट कर लेंगे। कोई सा भी आपसे पूछा गया रानी दरहा
कन्फ्यूजन हुआ आपके दिमाग में, फटाफट से रैंक वाइज जमा लीजिएगा और जो सा उसके सामने आएगा उसको आप टिक कर देंगे। आराम से आप इसको सही कर सकते हैं, देखिएगा आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो अब आपको आज का मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दे देती हूँ, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन सा, ठीक है, आपको इसका सही आंसर बताना है। आपको बताना है कि सात देवधारा ये कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है। ठीक है, सात देवधारा ये जो जलप्रपात है वो कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन जो है ये है आपका महासमुंद, दूसरा ऑप्शन है आपका कांकेर, तीसरा ऑप्शन है आपका नारायणपुर, चौथा ऑप्शन है आपका बस्तर। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। कोई भी आपका डाउट हो, कन्फ्यूजन हो या फिर आपकी कोई सजेशंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर आप कुछ टॉपिक पर ट्रिक्स चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।